नमस्कार साथियों, आप सभी को प्यार भरा अभिवादन और स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है द इंटेलेक्चुअल स्टडी सर्कल। हमने इस चैनल पर भगत सिंह के लेखों पर आधारित पुस्तक जेल डायरी एंड अदर राइटिंग्स को 2 भागों में प्रस्तुत किया है। आज उसी श्रृंखला में हम तीसरा भाग भी जोड़ रहे हैं। इस भाग में हम भगत सिंह के एस्से कि मैं नास्तिक क्यों हूँ और वाई आई एम एन एथियस्ट के बारे में चर्चा करेंगे और आपको उसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। भगत सिंह अपने निबंध मैं नास्तिक क्यों हूँ या वाई आई एम एन एथियस्ट की शुरुआत में चर्चा करते हुए कहते हैं कि उनके नास्तिक होने से उनके कुछ मित्र, कुछ दोस्त ये समझने लगे हैं कि उनका एथियस्ट होना उनके प्राइड और वैनिटी का सूचक है, मतलब उनको थोड़ा अहंकार आ गया है या उनमें थोड़ा घमंड भाव आ गया है। उनके दोस्तों को ये लगने लगा था। वो कहते हैं कि उन्हें कभी नहीं लगा था कि वह कभी इस तरह की बातों में उलझेंगे, मतलब भगत सिंह इस तरह की बातों में आएंगे। लेकिन उनके मित्रों को उनसे मिलने के बाद थोड़े ही समय में लगने लगा था कि उनका नास्तिक होना, भगत सिंह का नास्तिक होना या तो एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है या फिर उनके अभिमानी होने का प्रतीक है। वह इस कथन को स्वीकार करते हैं कि उनमें गर्व और आत्मसम्मान भरा पड़ा है, परंतु ये दोनों ही चीज़ें उनके नास्तिक होने का कारण हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गर्व या अभिमान और अहंकार 2 अलग अलग चीज़ें हैं। एक निराधार अभिमान और खाली अहंकार किस प्रकार से भगवान के ना होने में विश्वास दिला सकता है, ये भगत सिंह को समझ नहीं आ रहा था। उनकी समझ से बाहर थी ये चीज़। एक अहंकारी आदमी भगवान की सत्ता को चुनौती नहीं देता, बल्कि खुद को भगवान समझने लगता है। उसे ऐसे लगने लगता है कि उसके अंदर ईश्वरीय शक्तियों का समागम हो चुका है। अहंकारी मनुष्य नास्तिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपने आप में ही भगवान को देखने लगता है, इसीलिए वो आस्तिक है। उसको भगवान खुद में दिखने लगता है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भगवान को मानता है। भगत सिंह कहते हैं कि वो अभिमानी या अहंकारी किसी भी श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि वो खुद में भगवान को नहीं देखते। भगत सिंह पूरी तरह से भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं। वो कहते हैं कि वो नास्तिक इसलिए नहीं है क्योंकि वो अभिमानी या अहंकारी हैं, और ना ही वो कोई देवता या मसीहा बनने की बात करते हैं। उनके एथियस्ट होने के अपने कारण हैं। उनको अहंकार से, घमंड से किसी भी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है। उनके अपने कारण हैं जो उनके दोस्त समझ रहे थे कि उनको घमंड हो चुका है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उनके नास्तिक होने के अपने जो कारण थे, उनके बारे में भी वो विस्तार से चर्चा करते हैं। भगत सिंह कहते हैं कि उनके मित्र उनको कहते हैं कि जो दिल्ली बम्बिंग और जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी का जो केस हुआ था, उसके बाद उनका सर, मतलब भगत सिंह का सर घमंड से भर गया। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस और लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के बाद भगत सिंह का नाम आए दिन अखबारों में आने लग गया था और उनका नाम बहुत बढ़ चुका था। बच्चा बच्चा उनके नाम को जानने लग गया था। कोई विरला ही होगा जिसको भगत सिंह के बारे में जानकारी उस समय में ना हो। भगत सिंह इसी लेख में लिखते हैं कि उनके दोस्तों द्वारा जो ये बातें कही जा रही थी वो सत्य नहीं थी, और कहीं ना कहीं उनको शायद इस बात का थोड़ा सा दुख भी था। ये दोनों केसेस जो थे वो थोड़े समय पहले ही हुए थे, बल्कि उनके नास्तिक होने का जो सिलसिला था वो बहुत पहले शुरू हो चुका था। वो अपने पिता के बारे में कहते हैं कि उनके पिता जो सरदार किशन सिंह थे वो कट्टर आर्य समाजी थे, और उन्होंने भगत सिंह को भी पूजा पाठ वाला माहौल दिया था। जो आर्य समाजी होते हैं वो कितने पूजा पाठी हैं तो हम जानते हैं, क्योंकि वो वैदिक सत्ता को मानते हैं, और भगत सिंह को भी ऐसा ही बचपन में माहौल मिला, जिससे कि उनको पूजा अर्चना या गुरुद्वारों में जाना, ये चीज़ें उनके लिए बहुत ही आम थी। उनका बचपन पूजा पाठ में वो घंटों लगा दिया करते थे। जब उन्होंने नेशनल कॉलेज में एडमिशन लिया तब भी वो भगवान के विषय में अध्ययन करने लगे, और उन्हें थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों के बारे में, धर्मों के बारे में, सिख पंथ, हिंदू पंथ, इस्लाम, इन सब के बारे में उन्हें थोड़ा थोड़ा ज्ञान मिलने लगा। लेकिन कुछ समय के बाद वो थोड़े धर्म से विमुख होने लगे, क्योंकि हर धर्म एक अलग चीज़ सिखाता था। तो उन्हें थोड़ा सा दुख भी होने लगा, क्योंकि जो उन्होंने आज तक धर्म के बारे में जो चीज़ें सीखी थी
उनका जो अध्ययन था वो इस चीज़ को चुनौती देने लगा था। लेकिन तब भी अपने कॉलेज के दिनों में भगत सिंह का भगवान में विश्वास जो था वो अडिग था। हालांकि थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर हुई, परंतु फिर भी वो भगवान के विश्वास को अस्वीकार नहीं करते थे। इसी लेख में इसी जो ऐसे उसमें भगत सिंह ये बताते हैं कि जब वो क्रांतिकारियों से मिले तो उस समय के क्रांतिकारी जो थे वो सोशलिस्ट विचारधारा से काफ़ी प्रभावित थे। तो वहाँ पे भी वो बड़े क्रांतिकारियों से मिले, लेकिन वो क्रांतिकारी भी जो सोशलिस्ट लिटरेचर पढ़ते थे, क्योंकि सोशलिस्ट लिटरेचर इंसान को एथियज़म की तरफ लेकर जाता है। परंतु भगत सिंह ये कहते हैं कि अपने शुरुआती दिनों में जो क्रांतिकारी इस लिटरेचर को पढ़ते थे वो भी खुलकर अपने आप को नास्तिक नहीं कहते थे। इसके बाद वो कहते हैं कि वो बंदी जीवन जो जिन्होंने लिखा है सचिंद्र नाथ सन्याल, तो उन्होंने उनसे मुलाकात की। तो वो तो बहुत बड़े आस्तिक थे, पूजा पाठ में उनका काफ़ी जीवन व्यतीत हुआ था। और उनकी जो ये किताब है बंदी जीवन, जिसके बारे में बहुत लोगों ने पढ़ा है और उस समय के क्रांतिकारी इससे काफ़ी इंस्पायर हुए थे, वो पूरी तरह से भगवान को समर्पित एक पुस्तक थी। इस लेख में वो जो YIMN एथियस्ट जो लेख है, इसमें वो काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस के राम प्रसाद बिस्मिल की बात करते हैं, जो खुद एक आर्य समाजी थे। राजन लाहिरी जो सोशलिज़म और कम्युनिज़म पर जिन्होंने बहुत सारा लिटरेचर पढ़ रखा था, उनके बारे में भी बात करते हैं। उनके बारे में कहते हैं कि इतना लिटरेचर पढ़ने के बाद भी वो गीता और उपनिषद से लेकर और भी जो मंत्रोच्चार होते थे उनको करते रहते थे। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस के अभियुक्तों में केवल एक ही ऐसा मनुष्य था जिसने कि धर्म के बारे में बोला था कि वो कमज़ोरियों से उपजा हुआ ज्ञान है या फिर ज्ञान के अभाव में उभरने वाली एक मिथ्या चीज़ है। वो कौन थे, उनका नाम भगत सिंह ने इस लेख में नहीं बताया है। उसी समय जब भगत सिंह ने पढ़ाई पे ज़्यादा जोर दिया, तो वो एक ऐसा समय था जब वो चाहते थे कि जो भी उनके आइडियल्स हों, जिनके पीछे वो भाग रहे हों, तो उनके पीछे कंक्रीट बेसिस हो, एक सॉलिड फाउंडेशन वो रखना चाहते थे, और वो बिना पढ़े पॉसिबल नहीं थी। वो चाहते थे कि जिस आज़ादी की लड़ाई में वो कूदे हैं, उनके पास इसमें जाने का एक कठोर कारण हो। जो भी उनके विचार और मान्यताएं हैं, तो उनके पास इस चीज़ का सिर्फ कारण ना हो, एक स्पष्टीकरण भी होना चाहिए। ये ही स्टडीज़ का वो ऐसा समय था जब भगत सिंह के आइडियाज़ ड्रास्टिकली चेंज हुए। इसी टाइम पे, इसी समय उन्होंने कम्युनिज़म और सोशलिज़म से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स पढ़ी। एक निर्लम्ब स्वामी थे, उनकी कॉमन सेंस उन्हें काफ़ी अच्छी लगी। ये टाइम जो था ये 1926 का टाइम था, और ये वही टाइम था जब भगत सिंह ने कहा, वो उन्होंने डिक्लेयर किया कि वो एथियस्ट हैं, वो भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं। भगत सिंह को 1927 में लाहौर में काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस के रिगार्डिंग शक के आधार पर भी अरेस्ट किया गया था। CID के सीनियर सुपरिटेंडेंट थे, जिनका नाम मिस्टर न्यूमैन था, वो उनसे मिले और उन्होंने उनको धमकी भी दी थी कि अगर वो जो दूसरे रेवोल्यूशनरीज़ हैं, जो क्रांतिकारी हैं, अगर वो उनके बारे में नहीं बताएंगे तो उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। तो इसी समय कुछ पुलिस वाले उन्हें दिन में 2 या 3 बार पूजा पाठ करने को कहते थे कि भाई तेरा ये आखिरी समय है, तो तू पूजा पाठ कर ले। तो जब भगत सिंह को ये चीज़ें, जब वो टॉर्चर होने लगे इस चीज़ से, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि यार ये पूजा पाठ तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी एथियस्ट अपने आप को डिक्लेयर कर चुके थे। और पूजा पाठ करने का मतलब था कि जो अपने कन्विक्शंस हैं, अपने जो बिलीव्स हैं, उनसे परे हट जाना। और भगत सिंह को ये चीज़ जो थी बिल्कुल भी मान्य नहीं थी, तो इसीलिए उन्होंने वहाँ पर डिसाइड किया कि वो पूजा पाठ नहीं करेंगे। और यही चीज़ उन्होंने अपने जो पुलिस वाले थे उन्हें ये चीज़ बता दी। तो इस समय जब वो वहाँ से निकले, वो कहते हैं कि जब भगवान में उनकी जो विश्वास था उस टाइम नहीं जागा जबकि वो फांसी के तख्ते पे चढ़ने वाले थे। तो अभी मतलब उन्हें इस चीज़ का कोई वो नहीं है, इस चीज़ का कोई औचित्य नहीं है कि वो एक अभिमान के चलते या किसी अहंकार के चलते वो अपने आप को नास्तिक घोषित कर रहे हैं। वो कहते हैं कि उनके पीछे, नास्तिक होने के पीछे पूरे कारण हैं। उन्होंने इस चीज़ के बारे में अध्ययन किया, इस चीज़ के बारे में जाना है, विचारा है, और तब जाकर वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कोई भी भगवान नहीं है। वो इस लेख में कहते हैं कि भगवान जो है वो विपत्तियों का सामना करने के लिए एक सहारा देता है, लेकिन नास्तिक आदमी के पास ऐसा सहारा नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। परंतु जो आस्तिक है, आस्तिक लोगों को हमेशा लगता है कि अगर वो पूजा पाठ करेंगे तो कोई ना कोई उनके उन्हें बचाने के लिए वहाँ पे ज़रूर पहुँचेगा। और इस वजह से वो अपना जो काम है उसमें फिर से दोबारा पूरे ज़ोर शोर से अपनी एनर्जी डाल देते हैं। लेकिन नास्तिकों के पास इस तरह का कोई सहारा नहीं होता है।
जब एक हिंदू है जब वो मरता है या जब वो मरेगा उसको लगता है कि उसके बाद अगर वो अच्छे कर्म करेगा तो वो आदमी वो राजा बनेगा। एक क्रिश्चियन या एक जो मुस्लिम है जब वो मरने के बारे में सोचता है तो उसको लगता है कि अगर वो अच्छे कर्म करेगा तो उससे जन्नत मिलेगी या हेवन मिलेगा। और बहुत सारे ऐशो आराम के बारे में सोचते हैं लोग। लेकिन एक नास्तिक है जब वो मरने के बारे में सोचता है, जब उसे लगता है कि उसकी मौत आने वाली है तो उसे पता है कि उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। एक नास्तिक के गले में जब फांसी का फंदा पड़ता है और जब उसके पैरों के नीचे से लकड़ी के फट्टे निकाल लिए जाते हैं तो उसका पूरा वजूद ख़त्म हो जाता है, उससे कोई इनाम नहीं मिलता। तो इसीलिए नास्तिक आदमी जो है उसे अभिमान नहीं है, उसे अहंकार नहीं है। इस चीज़ की वजह से वो नास्तिक नहीं है, उसके पीछे के कारण हैं। भगत सिंह कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में बिना किसी सेल्फिश मोटिव के देश के नाम कुर्बान करने का डिसाइड कर लिया है। वो कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब लोग बिना किसी लालच के देश और मानवता को जुल्मों से बचाने के लिए अपना जीवन खपा देंगे। वो कहते हैं कि उनका अभिमान या अहंकार उन्हें ये सब करने के लिए नहीं देता। अगर आप किसी भी पॉपुलर फील्डिंग या किसी हीरो के खिलाफ लॉजिक और रीजनिंग से बात करेंगे तब भी लोग जो है आपके खिलाफ हो जाते हैं। अच्छा, वो महात्मा गांधी की एक एग्जांपल देते हैं। कहते हैं कि उस टाइम जो उस टाइम का दौर था, उस समय महात्मा गांधी जो थे कल्ट का रूप ले चुके थे और महात्मा गांधी के खिलाफ कोई भी बात करता था तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती थी, उन्हें बहुत बड़ा विरोध का सामना करना पड़ता था। क्योंकि उस टाइम महात्मा गांधी जो थे वो क्रिटिसिज्म से ऊपर हो चुके थे। तो उसी तरह से भगवान भी क्रिटिसिज्म से ऊपर हो चुके हैं। हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने धर्म की रचना की थी और धर्म के खिलाफ कोई कुछ भी कहे तो उसे अहंकारी कहकर या घमंडी कहकर उसे नकार दिया जाता है। वो भगत सिंह पूछते हैं कि अगर भगवान सचमुच हमारे बीच में है, इस दुनिया में है, तो इतने दुख और इतनी तकलीफ़ें क्यों हैं? क्यों आए दिन लोग मरते रहते हैं और भगवान कुछ नहीं करते? हम हमेशा देखते हैं कि हमारे आगे पीछे भुखमरी है, कुछ लोग बीमारियों से मर रहे हैं, उन्हें बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, इतने सारे दुख इस संसार में भरे पड़े हैं। अगर कोई भगवान है तो क्यों नहीं वो इस दुख को, इस तकलीफ़ को इन लोगों के जीवन से निकाल देता है? अगर वो भगवान इतना शक्तिशाली है, इतना ताकतवर है जितना कि धार्मिक लोग उनको कहते हैं, तो क्यों नहीं भगवान अपनी शक्ति से, अपनी ताकत से इन सारी चीज़ों को, इन सारे दुख और तकलीफ़ों को मिटा देता है। भगत सिंह जो हैं वो कहते हैं कि अगर ये लोग इस तरह का रीजनिंग दे कि भगवान आपका मेटल टेस्ट करता है, वो देखना चाहता है कि आप में दुख सहने की कितनी शक्ति है, तो वो कहते हैं कि ये भगवान जो है ये एक तरह से प्लेजर ले रहा है, एक विकेड प्लेजर ले रहा है लोगों को तकलीफ़ों में डाल के। तो इस तरह का आदमी कभी भी खुद को भगवान कहलाने के लायक नहीं है। तो भगत सिंह ने इसी तरह के लॉजिक और रीज़न से बताया है कि वो भगवान के अस्तित्व में मानते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर इस तरह की कोई सत्ता है तो वो कभी भी इस तरह का जो दुख और जो तकलीफ़ है वो कभी भी लोगों की लाइफ में आने नहीं देगी। कुछ धार्मिक लोग ये भी कहते हैं कि भगवान जो है हर चीज़ जो है भगवान की इच्छा से होती है। तो कहते हैं कि अगर इतना दुख है, इतना तकलीफ़ है जो भगवान की इच्छा से हो रहा है, तो ऐसे भगवान के होने ना होने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो ये कहते हैं कि वो एक एग्जांपल और देते हैं कि जो ब्रिटिश का रूल इंडिया में आया है, तो ब्रिटिश ने इतनी दुनिया पर रूल किया है, ये इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि भगवान ने इसे चाहा है। वो इसीलिए हुआ है क्योंकि जो लोग हैं उनमें विल नहीं है, उनमें हिम्मत नहीं है कि इसके जो ब्रिटिशर्स का जो रूल है उसको अपोज कर सकें। कहते हैं कि वो जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने लोगों की सहमति या भगवान की सहमति से हम पर रूल नहीं किया है, लेकिन उन्होंने गन्स और राइफल्स के सहारे से हम पे अपनी हुकूमत चलाई है। बम्स और बुलेट्स हमारे सामने हैं, अगर हम उनका विरोध करेंगे तो पुलिस और मिलिट्री हमारे खिलाफ अटैक करेगी। और उसके अलावा हम लोगों की जो एक अपैथी है इस चीज़ की तरफ कि ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे हैं और यूनिटी का जो अभाव है, इसी चीज़ की वजह से वो लोग हम पे राज कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि ये जो तरीका है, ये जो एक नेशन का दूसरे नेशन के ऊपर रूल करना है, ये एक तरह से बहुत बड़ा पाप है, एक एक्सप्लॉइटेशन है। तो अगर ये सब हो रहा है तो भगवान कहाँ पे है? वो क्या कर रहा है? वो कौन सा प्लेजर ले रहा है इस चीज़ से? कौन सा उन्हें सिक प्लेजर मिल रहा है इस चीज़ से? क्या वो एक नैरो है? क्या वो एक चंगेज़ खान है? तो वो लास्ट में भी कहते हैं कि डाउन विद गॉड। भगवान जो है वो नहीं है, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं है। एक मैन्युफैक्चर्ड लॉजिक है जो लोगों ने अपने डर को या अपने ज्ञान के अभाव को छुपाने के लिए प्रेजेंट किया है सबके सामने। भगत सिंह ये भी कहते हैं कि लोग ये भी रीज़न देते हैं, अगर कोई इनसे पूछे कि
भगवान नहीं है, तो ये कहते हैं कि भगवान है, हर चीज़ होती है भगवान की मर्ज़ी से होती है। देखो जो बच्चे हैं वो भी या तो लंगड़े लूले पेट में ही पैदा हो जाते हैं, तो अगर भगवान की इच्छा ना हो तो वो इस तरह से पैदा क्यों हों, ये पिछले जन्मों का कोई कर्म होगा। तो वो कहते हैं कि इस तरह की जो रीज़निंग है ये बहुत ही उल्टी रीज़निंग है, क्योंकि बायोलॉजिस्ट ने ये चीज़ समझा दी कि जेनेटिक्स में कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से बच्चे इस तरह से पैदा होते हैं, ना कि पिछले जन्मों के कुकर्मों से बच्चों को इस तरह से पैदा होना मतलब जायज़ होता है। तो ये बताते हैं बेसिकली, वो रीज़निंग देते हैं कि भगवान जो हैं, जो लोगों ने ये चीज़ मैन्युफैक्चर की है कि एक तरह का बिलीफ बनाया गया है भगवान में कि एक गॉड जो है एक यूनिवर्सल फेनोमेना है, और उसको एक तरह से मतलब उनमें बहुत ज़्यादा शक्ति है, या वो पूरी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, या हमारा जीवन कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो नहीं है, ये बस लोगों ने अपने तरीके से मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई हुई हैं ताकि एक तरह से लोगों को अपने कंट्रोल में लिया जा सके, एक सोसाइटी को टू द पॉइंट चलाया जा सके। भगवान ने दुनिया को नहीं बनाया है, इंसानों को नहीं बनाया, बल्कि इंसानों ने भगवान को अपनी इमेजिनेशन के ज़रिए क्रिएट किया गया है। भगत सिंह तो ये तो कहते हैं कि लोगों को जो भगवान का ये जो बिलीफ है उसके ख़िलाफ़ लड़ना चाहिए, जैसे उस समय के लोगों ने मूर्ति पूजा के ख़िलाफ़ लड़ाई स्टार्ट की थी। अगर इंसान भगवान के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है तो वो अपने पैरों पर भी खड़ा हो सकता है, वो एक रियलिस्टिक हो जाएगा, और बहुत सारी जो विपदाएं हैं उनका सामना करने के लिए उसके पास शक्ति और साहस आ जाएगा। यही भगत सिंह कहते हैं कि यही उनका स्टेट ऑफ माइंड था, और इसी सोच ने उन्हें नास्तिक बनाया, क्योंकि जब उन्होंने अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि भगवान जो है एक फ्रैगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है, ये लोगों का बनाया हुआ एक मनगढ़ंत एक किरदार है, जो अपनी जो अभाव हैं हमारे, जो हमारी वीकनेसेस हैं, उनको कवर करने के लिए वो रखा गया था, और उसी के ऊपर परतें दर परतें चढ़ाई गई, और बहुत बड़ी थियोलॉजिकल फ़िलासफ़ी हमारे सामने रख दी गई। भगत सिंह फिर ये भी कहते हैं कि जो उनके दोस्त थे, जो उनके मित्र थे, वो ये कहते हैं कि अगर तुम्हारी नास्तिकता में इतनी श्रद्धा है तो जब तुम्हारे आखिरी दिन आएंगे तो तब हम देखेंगे कि तुम्हारी नास्तिकता कहाँ जाएगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि आस्तिक होना कितनी बड़ी बात है। लेकिन भगत सिंह कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा, वो कभी भी इस तरह की चीज़ या भगवान के ऊपर अपना विश्वास कभी नहीं दिखाएंगे। अपने सेल्फिश मोटिव्स को पूरा करने के लिए मैं कभी भी प्रे नहीं करूँगा। भगत सिंह कहते हैं कि मैं नास्तिक हूँ और मैं अपने इसी नास्तिकता पे अडिग खड़ा रहूँगा। जो जेल डायरीज़ है उसमें एक दूसरा लेटर भी है, एक चैप्टर है जिसमें उन्होंने बटुकेश्वर दत्त को एक लेटर लिखा था, और उस लेटर में उन्होंने बेसिकली ये चीज़ कही कि बटुकेश्वर दत्त को उस समय भगत सिंह को फांसी का सज़ा जो थी वो सुना दी गई थी। तो बटुकेश्वर दत्त को उन्होंने लेटर में लिखा कि हम मर जाएंगे, हमारा जीवन जो है वो अंतिम दौर में पहुंच चुका है, लेकिन बटुकेश्वर दत्त और उनके जैसे साथी जो ज़िंदा रहेंगे, जो अभी उनको ज़्यादा देर की सज़ा या ज़्यादा कठोर सज़ा नहीं दी गई थी, तो भगत सिंह उन्हें एक तरह से रिक्वेस्ट करते हैं, या एक तरह से उन्हें सजेशन देते हैं कि तुम्हें हमारे आइडियल्स को लोगों तक पहुंचाना है, और तुम्हें उन्हें ये बताना है कि हम किस तरह की सोच रखते थे, या हमारी सोच कैसे थी, हम देश पे अगर अपनी जान देने के लिए तैयार थे तो उनके पीछे कारण क्या थे। कहते हैं कि हमारी जो डेथ्स हैं वो व्यर्थ ना जाएं, और ये चीज़ें जो हैं ये लोगों तक पहुंचाने का जो जिम्मेदारी है वो बटुकेश्वर दत्त और उन्हीं के जैसे दूसरे साथियों की है। आई होप आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक और कमेंट कर दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।